Hello everyone. In the process of reading your first chapter, that is Matter in Our Surroundings, we have almost covered the whole chapter like features, characteristics, states of matter, and some other very important concepts also. In the previous videos, we studied about sublimation and many more topics. The only topic left in this chapter is evaporation, and it is a very important topic, trust me. So, let us understand it. Let us understand this with some examples. Have you ever wondered that how does the clothes made to dry outside your house gets dry? आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े हम लोग सुखाते हैं वो कैसे सूखते हैं? जो कपड़े हम लोग सूखने के लिए बाहर डालते हैं वो कैसे सूखता है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. क्या होता है, जो क्लोथ्स हम लोगों ने डाले, जो क्लोथ्स हम लोगों ने सूखने के लिए डाले हैं, उन क्लोथ्स में क्या है? उन क्लोथ्स में वाटर है, इसीलिए हम लोगों ने सूखने के लिए डाले हैं. देयर इज सम वाटर इन देम एंड वी वांट दैट वाटर टू ड्राई सो दैट वी इट इज़ वेयरेबल. तो सूखने की प्रोसेस में क्या होता है? दिस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. दिस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो लिक्विड है, मीन्स वाटर है, सॉरी, जो लिक्विड है और वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू गैस. बट वेट, हम लोग ने ये भी तो पढ़ा है कि लिक्विड से और गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, और कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? वी से, बट वेट, वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग. हम लोग ने पढ़ा है कि लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग. देन व्हाट इज द डिफरेंस? आर बोथ द टर्म्स, दैट इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, द सेम? क्या ये दोनों टर्म्स सेम हैं या फिर कुछ डिफरेंस है? लेट्स फिगर इट आउट. हैव यू एवर वंडर्ड दैट हाउ द क्लोथ्स गेट ड्राइड when we place them outside for drying? We will get the answer today. Okay, आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े हम लोग बाहर फैलाते हैं सूखने के लिए वो कैसे सूखते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है सूखने का? तो ये आज हम लोग सीखेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस. वी वॉश अ क्लोथ. ओके, एक कपड़ा हम लोग ने धुला. So it contains some amount of liquid in it. That's why we are placing it out so that it get dried and we can wear it. It will have some amount of liquid, and when we place it outside, this liquid converts into gas, means vapor, or we can say that this liquid fades away. कि liquid जो होता है उससे गायब हो जाता है, वो पानी जो उन कपड़ों में होता है वो गायब हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता होगा, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होके कपड़ों से उड़ जाता है और जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं. और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन, इवेपोरेशन, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बॉइलिंग पढ़ते हैं. बॉइलिंग भी हम लोग जानते हैं कि लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं. तो फिर बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? We will get into that what is the difference between boiling and evaporation. Please wait. So first of all, the definition, the phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Means जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाए एट एनी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे, एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसमें बॉइलिंग होने लगेगी. हम लोग अभी जब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस देखेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें और क्लियर होंगी. सो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो आज हम लोग को पता चल गया कि जो कपड़े सूखते हैं वो किस प्रोसेस से सूखते हैं? इवेपोरेशन के प्रोसेस से सूखते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन.
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? You must have heard your mother saying that today the sunlight is not adequate enough for the clothes to dry. Okay, you all must have heard this. Or today it is very rainy outside, or the sun is not visible. That is why the clothes are not getting dried up. So we are going to get into the details that which are the factors which affect evaporation. So the first factor is the rate of evaporation increases with increase in surface area. Let's understand this with an example. हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो उसको मम्मी लोग बोलती हैं कि उसको फैला के सुखाना। अगर आप लोगों ने कभी कपड़े सुखाए होंगे बाहर, या फिर कभी किसी को कपड़े सुखाते हुए बाहर देखा होगा, तो वो लोग कपड़े फैला के सुखाते हैं, ना कि उसको मोड़ कर या फिर क्रम्बल करके। ओके, तो क्यों उसको फैला के सुखाया जाता है? बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। जब हम लोग कपड़े फैला के सुखाएंगे तो उसका ये सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ये फैक्ट क्लियर हुआ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। द नेक्स्ट फैक्टर, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to get into the vapor state. तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर भी ये भी बहुत क्लियर है। जिस दिन धूप ज़्यादा होती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन धूप कम होती है उस दिन कपड़े थोड़े से देर से सूखते हैं या फिर नहीं सूखते हैं। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। थर्ड फैक्टर इज दैट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वॉट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज मतलब कितना एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो क्या होता है कि अगर हम लोग ने कपड़े सूखने के लिए डाले तो उससे वाटर वेपर निकलेगा, मतलब लिक्विड वेपर में चेंज होगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मीन्स आसपास की एयर में पहले से ही जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा है, तो जो कपड़े होंगे वो थोड़ी देर से सूखेंगे, मीन्स उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही अपने साथ होल्ड कर सकती है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर हमने कपड़े सुखाए, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर तो ये वाटर वेपर इससे उड़ेगा और ये आसपास की एयर में जाके मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आसपास की एयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी है तो हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है अपने पास, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो कपड़े हैं या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज होगा, मीन्स कपड़े थोड़ी देर से सूखेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर आई थिंक। द फोर्थ इज विंड स्पीड। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। विंड स्पीड क्या होता है? मतलब हवा कितनी तेज़ चल रही है। हम लोग जानते हैं कि अगर हवा तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर हवा धीरे चलती है तो कपड़े थोड़ी देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो वो वाटर वेपर को अपने साथ बहा ले जाती है या फिर उड़ा ले जाती है और वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू दैट हायर द विंड स्पीड मोर इज द इवेपोरेशन। So we saw what are all the factors which affect evaporation. Let's move on to the next topic. Evaporation causes cooling. Next topic is evaporation causes cooling. What does that mean? We already know that if we have sweat and when we switch on the fans, we feel a cooling effect. Why? Or in general also, when we sweat इज़ द कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मीन्स जो स्वेट होता है या पसीना होता है वो क्यों होता है बॉडी में? हम लोग की बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हम लोग की बॉडी को कूल करने के लिए। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग अगर इस टाइम पे देखें तो आप लोग सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद हम लोग के हाथ पे कूलिंग इफेक्ट, हम लोग को ठंडा महसूस होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज सैनिटाइज़र गेट्स इवेपोरेटेड। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। या फिर हम लोग को जब स्वेट होता है तो उससे हम लोग को पसीना होता है और हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो हम लोग को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये सब क्योंकि जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है और हम लोग को हमारी बॉडी इन टर्न
कूल होती है तो हम लोग को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग. I told you earlier that I will tell you that what is the difference between evaporation and boiling. हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि evaporation में भी liquid gets converted into gas and in boiling also liquid gets converted into gas. तो evaporation में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं. और बॉइलिंग क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग उसको बॉइलिंग बोलते हैं. We have already studied about factors affecting rate of evaporation which is written here. Now we will study boiling versus evaporation कि boiling और evaporation में क्या difference है. तो जो boiling होता है, boiling takes place at or above a fixed temperature. Boiling हम लोग जानते हैं वाटर का boiling point 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार. तो बॉइलिंग क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर पे या उसके ऊपर, मीन्स वाटर कब बॉयल होगा, या फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए या फिर उससे ऊपर, तभी वो बॉयल होगा. वेयर एज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. हम लोगों ने कपड़े सूखने का एग्जाम्पल देखा है, तो हम लोग ये तो देखते नहीं कि बाहर टेम्परेचर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए कपड़े सूखने के लिए. कपड़े सूखने स्टार्ट हो जाते हैं एज सून एज वी पुट देम आउटसाइड फॉर ड्राइंग. ओके, सो और बॉइलिंग का क्या होता है? बॉइलिंग जो होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है या फिर उससे ऊपर के टेम्परेचर पे. लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना मीन्स अगर हम लोग एक किसी भी वेसल में या फिर किसी भी वेसल, अगर हम लोग किसी भी वेसल में पानी गर्म होने के लिए या फिर पानी उबलने के लिए रखें तो पूरा पानी एक साथ उबलेगा. ओके, द होल वाटर विल बॉयल इन वन गो. इफ वी पुट वाटर फॉर बॉइलिंग ऑन अ गैस, द होल वाटर विल बॉयल इन वन गो. इट विल नॉट बी एज सच दैट some of the water gets boiled earlier or some of the water gets boiled later. सारा जो पूरा का पूरा पानी है वो एक साथ उबलेगा या फिर बॉयल होगा. वेयर एज इन इवेपोरेशन हम लोग कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कपड़े धीरे धीरे कुछ पार्ट सूख जाते हैं, फिर हम उसको पलट देते हैं अगर थोड़ी धूप कम होती है. तो ये एक सरफेस फिनोमेना है और ये बल्क फिनोमेना है. बॉइलिंग क्या होता है? वो फास्टर होता है. अगर बॉइलिंग फास्टर नहीं होती तो हम लोग चाय, जैसे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए पूरा दिन रखते हैं, ऐसे हम लोग चाय बनाने के लिए भी पानी रख देते कि हाँ जब उसका 2-4 घंटे में पानी उबल जाएगा तो हम लोग चाय बना लेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर टी, अगर हम लोग चाय बनाना चाहें तो हम लोग 5 मिनट में भी चाय बना देते हैं. तो जो बॉइलिंग होती है वो फास्ट होती है, वेयर एज इवेपोरेशन इज़ अ स्लोअर फिनोमेना. कपड़े कभी भी 5 मिनट के अंदर नहीं सूखते हैं. अगर हम लोग कपड़े बाहर सूखने के लिए डालें तो वो 5 मिनट 10 मिनट में नहीं सूखता है, उसको टाइम लगता है सूखने में. बॉइलिंग डजेंट कॉज कूलिंग इफेक्ट. कभी भी आप लोग ट्राई भी मत करिएगा कि आप गर्म पानी में हाथ डाल दीजिए या फिर बॉइलिंग हो रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग हाथ आसपास से हाथ करें तो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं कॉज करता है. प्लीज़ डोंट ट्राई दिस. बॉइलिंग डजेंट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. इसको अगर हम लोग पानी बॉयल हो रहा है उसके ऊपर हम लोग हाथ करें या फिर इन जनरल अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट तो नहीं होता है. बॉइलिंग से चीज़ें गर्म ही होती हैं. वेयर एज इवेपोरेशन ऑन द अदर हैंड कॉजेज कूलिंग इफेक्ट एज वी सॉ अर्लियर. सैनिटाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद हम लोग को एक ठंडा महसूस होता है अपने हाथ पे. वाई? बिकॉज इवेपोरेशन हैपन्स. जो सैनिटाइजर होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है हमारे हाथ से और हम लोग को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है. सो डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ. So with this, I think that we have completed the chapter matter in our surroundings. If anything is left, we will cover it. Please don't panic and please keep on making your notes and solving the questions. If you get any problem, you can ask it. If you want, we will also go through NCERTs. You please keep on going through NCERTs also, okay? You please read line by line of NCERT. Each and every line of NCERT is very important. All right. Thank you.